आज एक और वीडियो में अपने चैनल नियाज़ी ट्वीट्स की आपके साथ हूँ। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी की न्यू ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी है। इसी के साथ आपको जीपीए सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिवर्सिटी की न्यू ग्रेडिंग पॉलिसी के बाद। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पॉलिसी क्या है। यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पॉलिसी कुछ यूँ थी कि आप जब आपका डी या डी प्लस ग्रेड आ जाता था तो आप अमूमन अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर लेते थे समर में लगा के, या आप 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम उठा सकते हैं। तो आप 5 अगर सब्जेक्ट होते थे उसके साथ एडिशनल 1 सब्जेक्ट उठा के अपना डी या डी प्लस वाला इम्प्रूव कर लेते थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की जो लास्ट ईयर से ग्रेडिंग पॉलिसी चल रही है वो कुछ यूँ है कि आप S21 बैच, F21, S22 और अब F22 बैच है, इनको देख लें तो ये अपने डी प्लस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपका डी प्लस जो ग्रेड आएगा किसी सब्जेक्ट में, खुदा न खास्ता आ जाता है, तो ये आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। डैट शुड बी पास कंसिडर्ड, ये पास कंसिडर्ड होगा, आप इसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये जब आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि आपका जो जीपीए है और ये सीजीपीए पे बड़ा अफेक्ट डालती है चीज़। तो अब इसी के लिहाज से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो जीपीए और अपना सीजीपीए वो अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रेडिंग पॉलिसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और जीपीए और सीजीपीए में फ़र्क क्या है। तो करते हैं जीपीए और सीजीपीए के बारे में स्टार्ट। तो यूनिवर्सिटी की जो जीपीए और सीजीपीए है, सबसे पहले इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पॉलिसी देखें कि वो किस हिसाब से ग्रेड्स को मैनेज करते हैं। तो वो कुछ यूँ है, आपका अगर 80% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आपका ए ही कंसिडर होगा। ए प्लस इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नहीं है, आपके 80 या उससे अबव जितने भी मार्क्स हैं उसमें ए ही कंसिडर होगा और पॉइंट्स उसके 4 होंगे। इसी तरह 75 से 79 तक आपके मार्क्स हैं तो ये आपका बी प्लस ग्रेड होगा जिसके 3.5 आपके पॉइंट्स होंगे। 70-74% तक होंगे तो बी कंसिडर होगा जिसका 3 पॉइंट्स हैं। 65 से 69 सी प्लस है जिसके 2.5 पॉइंट्स हैं। 60 से 64 सी ग्रेड है जिसका 2 पॉइंट्स हैं और 55 से 59 डी प्लस है जिसके पॉइंट्स 1.5 हैं। 50 से 54 आपके जो ग्रेड है वो डी है और पॉइंट्स 1 है और बिलो 50 जो है वो फेल कंसिडर है। तो अगर इस हिसाब से हम लेट्स सपोज मैं आपको ये थोड़ा सा पैटर्न समझाऊंगा। तो आते हैं हम थोड़ा फिजिकल पैटर्न की तरफ कि जीपीए और सीजीपीए क्या है। बेसिकली जीपीए आपका होता है एवरी सेमेस्टर का रिजल्ट और सीजीपीए जो आपका होता है बेसिकली वो होता है आपका कम्युलेटिव जीपीए। अब कम्युलेटिव क्या होता है कि आपने जो जीपीए हर अपने सब्जेक्ट में, हर अपने सेमेस्टर में, एवरी सेमेस्टर में जो आप रिजल्ट गेन करते हैं, हर सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है वो एंड में आके जब टोटल आपके 8 सेमेस्टर्स पूरे होते हैं या इवन आफ्टर एवरी सेमेस्टर सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आपका जीपीए निकलता है। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जीपीए निकलता है, आपका इवन सेकंड का भी जीपीए निकलता है। इसी तरह अप टू सो ऑन आपका 8 सेमेस्टर्स तक आपका जीपीए ही होता है। लेकिन आप जब फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाता है, आप जब अपने रिजल्ट शीट देखेंगे, डीएमसी आप देखेंगे जब यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बेसिकली जीपीए होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आएगा उधर नीचे लिखा होगा सीजीपीए, आपका वो सीजीपीए होगा। वो यही होता है कि आपने लेट्स सपोज फर्स्ट सेमेस्टर का जो अपना रिजल्ट लिया है और जो सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया है, उन दोनों को प्लस करके उन दोनों के रिजल्ट को उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। ये होता है कि लेट्स सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर का आपका लेट्स सपोज आपके सब्जेक्ट थे टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 6 सब्जेक्ट्स थे, आपने पहले सेमेस्टर का अपना जो ग्रेड है फर्स्ट सब्जेक्ट का आपका जो ग्रेड है वो आपका लेट्स सपोज ए आया है। इसी तरह सेकंड सब्जेक्ट का जो आपका ग्रेड है वो भी ए आया है। जो थर्ड सब्जेक्ट है उसका ग्रेड आपका बी प्लस आया है। जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसका ग्रेड आपका बी आया है। और
जो 5th सब्जेक्ट है उसका ग्रेड C+ आया है, और जो 6th सब्जेक्ट है उसका आपका ग्रेड D आया है। तो इनके पॉइंट्स जो है मैंने आपको फर्दर अभी लास्ट टाइम अभी समझा दिए थे कि A जो है वो 4 पॉइंट्स कंसिडर करेगा, 4, B+ 3.5, B 3, C+ जो है वो 2.5 और D जो है वो 1 पॉइंट कंसिडर करेगा। अगर मैं इन सब को पॉइंट्स को प्लस करता हूँ ग्रेड्स की बिना पे, इन सब के जब ग्रेड्स को प्लस किया जाता है पॉइंट्स को, तो ये आता है रिजल्ट 18। अब टोटल आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? 6 थे, तो आप 18 को डिवाइडेड बाय कर देंगे 6, तो आपका GPA निकलेगा 3 आपका GPA। अब आप जब अपना CGPA देखते हैं तो आप लेट्स सपोज आपने सेकंड सेमेस्टर में भी आपने 3 ही GPA लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपका 3 ही था, तो इनका CGPA कितना निकलेगा? CGPA ये होता है कि आपके ये दोनों रिजल्ट्स क्या आए हैं? 3 आए हैं, इन दोनों को आपने प्लस किया, इन टोटल 2 सेमेस्टर से, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आपने, तो 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका कम्युलेटिव क्या बनेगा? 3 बनेगा। इसी तरह सेमेस्टर्स आपके CGPA इन्हीं पे डिपेंड करता रहेगा। आप लेट्स सपोज थर्ड सेमेस्टर में भी 3 ही लेते हैं GPA, तो अब ये 3 आ गए, तो 3 का एवरेज निकलेगा 12 होगा, टोटल 3 सेमेस्टर का रिजल्ट है, डिवाइडेड बाय 9 होगा, तो 3 सेमेस्टर्स का रिजल्ट है, तो आपका CGPA तब भी 3 निकलेगा। तो इसी तरह कैलकुलेट कर भी लेंगे, और आप अमूमन उम्मीद करता हूँ कि समझ भी गए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GPA एंड CGPA। तो आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे कनेक्टेड टू नियाज़ी ट्वीट्स।